हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडीएस जी के क्लासेस। साथियों, इस समय कंटिन्यू क्लास तो नहीं दी जा रही है, लेकिन हम लोग भी व्यस्त हैं परीक्षाओं में। तो जो भी वीडियो दी जा रही है आपको, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए, इस एसएससी जीडी कांस्टेबल की बैच को फिर से हम लोग को कंटिन्यू करेंगे। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो आप अपने 10 मिनट के समय को इस क्वेश्चन पे दीजिए, ताकि आपका जो अभी छूट रहा है जीके के प्रश्न वो सही हो सकते। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है साथियों? तो कवक की यहाँ पे बात करेंगे तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है काइटिन की। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जो कवक है इनका जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये आपका बना होता है किससे? तो जो आपका काइटिन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपका किसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपके घास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भैया घास है, घास का अध्ययन हम करते हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा कि जब भी एग्रोनॉमी की बात करेंगे, कहीं भी आपको से कोई बात कर रहा है, कह रहा है एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी का यहाँ से तात्पर्य हो जाएगा घास के अध्ययन से। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक कौन है। यहाँ पे हरित क्रांति की बात कर लेंगे तो हरित क्रांति के जो जनक हैं ये हो जाएंगे आपके नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग की बात कर लेंगे तो इन्होंने, ये अमेरिकी थे, लेकिन मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति से संबंधित जो उत्पाद था, जैसे कि गेहूं का उत्पादन, सबसे पहले जो बीजों का उपयोग किया गया था सबसे पहले मैक्सिको में किया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, जल का शुद्धतम रूप आपको बताना है। तो जल का शुद्धतम, देखिए जो जल होता है, पीएच जो वैल्यू होती है शुद्धतम जल की वो 7 होती है। 7 का तात्पर्य हो जाता है उदासीन, ठीक है। पीएच स्केल पे जो 7 डिजिट है, 7 नंबर का डिजिट, ये डिनोट करता है उदासीन को, ठीक है। 7 से कम रहेगा वो अम्ल रहेगा। यानी जिस भी कोई भी पदार्थ की जो उसकी प्रकृति होगी, अगर जो 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, ठीक है। और 7 है तो क्या हो जाएगा आपका? उदासीन हो जाएगा। तो जैसे जल का जो प्योर आपका होता है, ये वैल्यू पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है। क्योंकि जल का न स्वाद है, न रंग है, न गंध है उसमें। तो वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। तो रासायनिक रूप से आप गन्ने की शर्करा को देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? सुक्रोज। यहाँ पे आपका विकल्प सी बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि रासायनिक रूप से जो गन्ने की शर्करा है ये आपका है सुक्रोज। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की बात कर लेंगे तो सबसे हल्की गैस है ये हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात कर लेंगे कि कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। तो लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो फेरस क्लोराइड जो है ये जब लगता है तो साथियों लोहे पे जंग लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो रासायनिक तौर पर आप हीरा देखेंगे तो ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे कि रासायनिक तौर पे जो हीरा होता है साथियों, ये क्या होता है? कार्बन का शुद्ध रूप होता है। तो आप यहाँ पे बी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा होता है। तो बिजली के बल्ब के अंदर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कोशिका भित्ति की खोज किसने किया था। कोशिका की भित्ति की बात कर लेंगे तो इसकी खोज किया गया था आपके रॉबर्ट होक द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कि कोशिका की भित्ति की खोज आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग, ठीक, तो मटर में मार्स रोग की बात कर लेंगे। ये मार्स रोग की बात करें भैया तो ये होता है मैग्नीज के कारण, तत्व की कमी से होता है आपका मटर में मार्स रोग। ठीक, देखिए मटर जो आप खाते हैं, हरा मटर, इसमें क्या होता है, जब मैग्नीज की कमी होती है, ठीक है, तो इसमें एक रोग होता है मार्स रोग, याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, आम किस प्रकार का फल है? आम की बात करें से फलों के प्रकार में आता है ना, कि शुष्क फल, समूह फल। शुष्क फल में वही आपके मेवे आ जाएंगे, अंजीर उंजीर। समूह फल, सरस फल, संग्रंथित फल, ठीक, कई प्रकार हैं। तो आम इसमें से समूह फल में आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण आपके न्यूटन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। यहाँ पे डी ऑप्शन करेंगे। कार्य का मात्रक आपको बताना है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। कार्य का मात्रक यहाँ पे आपको बताना है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी साथियों? प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो ये इकाई हो जाएगी आपकी दूरी की। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का क्या होता है साथियों? बल का होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन यहाँ पे करेंगे तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई हो जाएगी? यहाँ पे तो पारसेक की अगर जो हम बात कर लेंगे तो साथ ही में यहाँ पे पारसेक हो जाएगी, ये भी दूरी की इकाई होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि पास्कल किसकी इकाई है? देखिए इकाइयों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो पास्कल की बात करेंगे तो पास्कल हो जाएगा आपके दाब का इकाई। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो मापने की इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता हम मापते हैं डेसिबल से। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ध्वनि की तीव्रता है इसको मापने की इकाई हो जाएगी आपकी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एम्पियर क्या मापने की इकाई हो जाएगी? तो एम्पियर के द्वारा हम करंट का मापन करते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ठीक, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख हैं ये जिस लिपि में लिखे गए हैं उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि में लिखे गए थे, जिसमें आपकी ब्राह्मी लिपि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो अशोक के शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, और सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। देखिए भारत में जो शिलालेख का प्रचलन बढ़ा था वो अशोक के शासनकाल में ही बढ़ा था, तो ये भी बात आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, 7 वंडर्स में से आती है एक, पीसा की झुकी मीनार। ठीक, ये आपके किस देश में स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार की बात कर लेंगे तो पीसा की झुकी हुई मीनार आपके इटली देश में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, इसकी बात कर लेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ हो जाए आपके ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन, पुष्कर झील आपका कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर झील की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, तो पुष्कर झील हो जाएगा आपके कहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम आगे जाएंगे कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली की जब भी बात आएगी आप केरल की तरफ रुख करेंगे कि जो मूक यानी शांत घाटी या साइलेंट वैली है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक त्यौहार है? तो नारोपा की बात कर लेंगे तो नारोपा हो जाएगा आपके कहाँ का? ये हो जाएगा लद्दाख का। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नारोपा आपके लद्दाख का बहुत ही फेमस वार्षिक त्यौहार है। इसके बाद है आपका
चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्यौहार की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है आपके मिजोरम स्टेट में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? संगीत यानी भारतीय संगीत की बात कर लेंगे तो इसका वर्णन मिलता है आपके सामवेद में। ठीक है, वेदों की संख्या है 4, मैं कई बार बता चुका हूँ, नाम भी आपके ये चारों दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, ऐसे है क्रमबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? कौन से नंबर के, यहाँ पे पूछ रहा कौन से नंबर के गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बाल मुरली कृष्ण का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध हो जाएगा आपके वायलिन से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।